ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आज शुरू में ही चलिए आइए हम सब मिलकर बाबा का जय जयकार करते हैं। तो प्रेम से सब एक साथ में मिलकर बोलते हैं, जय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और इसी के साथ ही आज का यह नया दिन का शुरुआत चलिए आइए करते हैं। बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, स्वागत करते हैं नया दिन का, और साथ ही साथ अपने से बड़ों का भी आशीर्वाद लेते हैं, क्षमा मांगते हैं और बाबा को शुक्रिया करते हैं। आजकल आप लोग यह ध्यान दिए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे ध्यान आया कुछ दिन पहले कि पहले यानी कई वर्षों पहले शहरों में बस एक या दो ही अस्पताल हुआ करता था, जिसमें एक सरकारी अस्पताल होता था, यानी अस्पतालों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। पर अब देखिए, एक ही शहर में, शहर तो शहर, गांव में भी कई अस्पताल हो गए हैं, सरकारी एक और अनेक बेसरकारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी के सभी अस्पताल चल भी रहे हैं और सरकारी में जाने से लोग डरते हैं। कहने का मतलब यह है कि आजकल के लोग बीमार अधिक हो रहे हैं, नई नई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और मजबूरन उन्हें अस्पताल में जाना पड़ रहा है इलाज के लिए। तो चलिए आइए आज साईं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, आप सभी को बीमारियों से दूर रखें, हमें स्वस्थ रखें, और इसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, बाबा का बात मानना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि रोज़ सुबह सुबह अभ्यास क्या करो, यानी शारीरिक परिश्रम। बाबा कहते हैं कि 24 घंटों में केवल 5 मिनट ध्यान में बैठा करो, यानी मेडिटेशन। इसके अलावा भी बाबा रहन सहन, खान पान आदि के बारे में जो कहे हैं वह सब हमें भी मानना पड़ेगा, तभी हम मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से स्वस्थ रह पाएंगे। बाबा कहते हैं छोटी छोटी खुशियों का आनंद लिया करो, अपना परिवार के साथ आनंद से रहा करो, उनसे प्यार किया करो, अपने परिवार के साथ समय बिताया करो, सारा दिन में एक टाइम का भोजन सबके साथ मिलकर किया करो। अगर घर परिवार में बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनसे भी प्यार करो, उनका ध्यान रखो, उनके साथ समय बिताओ, और बदले में उनका जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, दुआएं मिलेगी। यही आशीर्वाद, यही दुआएं हमारे कठिन समय में हमें उबारेंगे। बूढ़े बुजुर्ग एक छतरी की भांति होते हैं। जिस प्रकार छतरी हमें बारिश से बचाती है, ठीक उसी प्रकार उनका आशीर्वाद और दुआएं हमें दुख, तकलीफ, कठिनाई से रक्षा करती है। अब आइए उन नामों को बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना के लिए रखते हैं जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं। आप भी अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वह नाम है पल्लवी जी, अंकित पुरोहित जी, निकिता चौधरी जी, रामानंद भारती जी, साई केसहारी जी, अमित ओसवाल जी, हेमंतो जी, मंजू रानी जी, कुलेश्वर साहू जी, अमृता पटनायक जी, राधिका झा जी, सपना जी। बाबा आप सभी का मन में जो भी मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूर्ण करें। बाबा की कृपा से आप सभी को वह मिल जाए जो आप चाहते हैं, आपकी ज़रूरत है। आप सभी का, बल्कि हम सभी का मुख में सदा मुस्कुराहट रहे। साईं बाबा के 11 अनमोल वचन, जिसका नित्य पाठ करने से सबका भला होता है। आइए 11 वचनों का पाठ करते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीठी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौरा आऊंगा।
मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। आज का प्रार्थना यहीं समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं बाबा के 11 वचनों के साथ। फिर कल सुबह प्रार्थना में मिलेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम।